जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। रिसेंटली डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने 114 रफाल फाइटर जेट्स के प्रोक्योरमेंट के लिए क्लियरेंस दे दिया है। तो क्या है सिग्निफिकेंस इस डील का? क्यों रफाल फाइटर जेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्या ऑलरेडी है हमारे पास? क्या इसका इंपॉर्टेंस है? सबकी हम बात करेंगे। देखिए रिसेंटली क्या होता है, अभी डील हुई है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड जो है उन्होंने क्लियरेंस दे दिया, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं हुआ। जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यहाँ पे मंजूरी देगी, जब यहाँ से अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ये डील फाइनलाइज होगी। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि इन द मंथ ऑफ फरवरी फ्रांस से के प्रेसिडेंट यहाँ इंडिया आएंगे और यहाँ पे डील को फाइनलाइज किया जा सकता है। उनका आना एक्सपेक्टेड है, तो उस टाइम पे डील को फाइनलाइज कर देंगे। बट देखिए अगर ये डील हो जाती है तो क्या इसका इम्पेक्ट होगा और क्या इसके चैलेंजेस है, क्योंकि जो डील है तो ये करी गई है यहाँ पे 3.25 लाख करोड़। 3.25 लाख करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता, काफी बड़ा अमाउंट है। और इसमें हम 114 रफाल फाइटर जेट्स क्या करने वाले हैं, परचेस करने वाले हैं। कुछ डायरेक्ट लेंगे और कुछ हमारे देश में ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू बनाए जाएंगे, मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा इसका। तो देखिए अगर इतना ज़्यादा है, इसका मतलब इसका अराउंड 2800 करोड़ का क्या हो रहा है, कॉस्ट पड़ रहा है यहाँ पे पर एयरक्राफ्ट। तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एयरक्राफ्ट, इसके साथ उसके जो वेपन्स होते हैं, जो कई सारी चीज़ें उसके में रिक्वायरमेंट होती है, वो सभी इसके साथ रहेगी। अब देखिए ये जो प्रपोजल है, इसको डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने तो क्लियरेंस दे दिया है, लेकिन आने वाले टाइम पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल फाइनल होगा, तभी इस डील को क्या माना जाएगा, फाइनल माना जाएगा। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ये है, कुछ जेट्स जो है डायरेक्टली फ्रांस से आएंगे और बाकी मेजोरिटी जो रहेगी वो इंडिया में असेंबल किया जाएगा अंडर मेक इन इंडिया। और लोकल कंटेंट इनिशियली, मतलब पहले तो 30% हम रहेंगे और धीरे धीरे बाद में हमारा जो कंटेंट है उसके अंदर बढ़ा देंगे, मतलब इंडिया का जो कंटेंट है। वाई रफाल? तो रफाल क्या है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है? तो इट्स ए 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है ये, ठीक है। मल्टी रोल, अलग अलग पर्पस इसका हम यूज कर सकते हैं। एंड इंडिया हैज ऑलरेडी 36 रफाल की हमने डील पहले ही कर ली थी, ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। उसके बाद हम वापस से अभी 26 रफाल की, मतलब रफाल एम जो है नेवी के लिए हमने क्या किया था, डील किया था, जिसमें 22 हमारे ट्रेनर थे, हमने जो अभी थोड़े टाइम पहले देखा था। रफाल मरीन जो है नेवी के लिए किया था, 36 ये हो गए, 114 ये हो गए। तो ये अगर आ जाते हैं तो इंडिया सबसे बड़ा नेशन, मतलब सबसे ज़्यादा रफाल के प्रोक्योरमेंट करने वाला नेशन बन जाएगा। मतलब इंडिया के पास क्या है, सबसे ज़्यादा मतलब रफाल जेट्स रहेंगे। देखो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, एयर सुपीरियरिटी टू डीप स्ट्राइक की कैपेबिलिटी रखता है, साथ ही एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर्स है इसमें। ये कैरी कर सकता है, मतलब प्रिसीजन वेपन्स, प्रिसीजन स्ट्राइक में हेल्प करता है। प्रूवन कॉम्बैट परफॉर्मेंस है, मतलब ऑलरेडी इसके कई सारे इसने परफॉर्मेंस दिखाए, कई सारी जगह इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और ऑलरेडी हमारी सर्विस में 36 जेट है। तो ये इंश्योर करता है कि कंटिन्यूटी इन ट्रेनिंग, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अ कंप्लीटली न्यू टाइप। मतलब हम कोई नई चीज लाने की जगह हम उसी को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट हमारे पास ऑलरेडी है। कब आ सकते हैं ये? तो देखो अभी तो डील हुई है और उसमें भी अभी CCS का, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल बाकी है। अगर ये हो जाता है तो अराउंड 2028 के बाद से क्या हो जाएगा, इंडक्शन स्टार्ट होना एक्सपेक्टेड है। 2030 में हो सकता है कि धीरे धीरे 2030 के बाद स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो फुल इंडक्शन जो होगा ये आफ्टर 2030 के बाद हो सकता है, मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड है, अभी कंफर्म डेट नहीं आई है। इंडिया को किस तरीके से बेनिफिट पहुंचा सकता है? देखो पहला तो एयर पावर को बढ़ा देगा। देखिए हमारे पास जो स्क्वाड्रन की गैप है, अगर हमें 2 फ्रंट वॉर से, मतलब 2 फ्रंट अगर हमें चाहिए, 2 फ्रंट तरफ से अगर वॉर करना मतलब हो जाता है, तो उससे अगर डिफेंस चाहिए तो उसके लिए हमारे पास 42 स्क्वाड्रंस होना चाहिए, जो कि करंटली अभी अराउंड 30-31 के आसपास है। ये इससे ऑलरेडी काफ़ी कम नंबर है। इसके बाद मिग 21 फेज आउट हो रहा है, मिग 29 आने वाले टाइम पे, जेगुआर, मिराज, ये क्या होंगे, धीरे धीरे फेज आउट होंगे। और अगर फेज आउट होंगे तो और हमारे स्क्वाड्रन के नंबर कम होते जाएंगे। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजर सिचुएशन है। इसको अगर बढ़ाना है तो हमारे एयरक्राफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो ये जो डील है ये उसमें काफ़ी ज़्यादा असिस्ट करेगा हमें। ये ऐड करता है कटिंग एज फाइटर टू काउंटर थ्रेट्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब 2 फ्रंट वॉर अगर होता है तो इट वुड सर्टेनली हेल्प अस। मेक इन इंडिया, उसके बाद डिफेंस इंडस्ट्रियल बूस्ट हो गया। मेजोरिटी जेट जो रहेंगे इंडिया में बिल्ट होंगे, तो यहाँ पे जॉब क्रिएट होगी, स्किल्स होगा, एरोस्पेस इकोसिस्टम ग्रो करेगा, तो काफ़ी हेल्प करेगा। उसके साथ ही फॉरेन मैन्युफैक्चरर जिसके साथ हम क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं उसके पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए, ये भी हमारे लिए अच्छा है कि हम चीज़ें सीखेंगे, टेक्नोलॉजी सीखेंगे।
उसका स्ट्रेटेजिक डेटरेंस क्रिएट करेगा। अगर मॉडर्न फाइटर्स हमारे पास रहेगा तो टू फ्रंट डिफेंस कैपेबिलिटी में ये डेटरेंस क्रिएट करने में हेल्प करेगा। उसके साथ ही इम्प्रूव्ड प्लेटफॉर्म है हमारे एयर डोमिनेंस और क्विक रिस्पॉन्स के लिए। उसके साथ इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंडिया को फोर्स मॉडर्नाइजेशन, मतलब हमारी जो फोर्स ऑलरेडी है उसको और ज़्यादा मॉडर्नाइज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। और हमारे जो ओल्डर एयरक्राफ्ट है MiG-21 जगुआर मिराज, ये आने वाले टाइम पे रिटायर होंगे तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्प करेगा उनके ऊपर रिलायंस से को कम करने में। स्ट्रेंथन करता है इंडिया और फ्रांस का डिफेंस कोऑपरेशन। पोजीशन करता है इंडिया को एक मेजर रीजनल एयर पावर, मतलब हमारी रीजनल एयर पावर रहेगी इन इंडो पैसिफिक रीजन। देखो इसके साथ ही हम कई सारे एयरक्राफ्ट लाइक जैसे मिराज हो गया, उसके बाद हमारा रफाल हो गया, ये हम कहाँ से परचेस कर रहे हैं, फ्रांस से ले रहे। ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस अगर हम इसके देखें तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि हमारा जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, साथ ही इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी, डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा। उसके साथ ही चैलेंजेस की बात ये है कि हम जो है हमारे डिफेंस बजट का मेजर पार्ट, मतलब जितना डिफेंस बजट है उसका मेजर पार्ट हम इसी में लगा रहे हैं, मतलब उसका इतना अमाउंट जो है इसमें अगर हम लगाएंगे तो हमारे जो अदर इंडिजिनस प्रोग्राम की हम बात करें कि तेजस Mark 2 बनाना है, हमका बनाना है, उसके लिए पैसा हम कहाँ से लाएंगे अगर हम परचेज में ही मतलब पैसा लगा देंगे इतना ज़्यादा। क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कि हाई इम्पोर्ट कॉस्ट जो है, तो ये सेल्फ रिलायंस का जो पुश है हमारा उसको क्या कर रहा है, ये इम्पेक्ट कर रहा है कि हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा तो हमने इंपोर्ट में लगा दिया, कहाँ फिर सेल्फ रिलायंस वाला जो हम बोल रहे हैं कि हमारे देश में बनाएंगे, उसके लिए ना हमारे पास पैसा भी कम रहेगा और फिर उसको इम्पेक्ट भी कर रहा है ये। तो केयरफुल इंटीग्रेशन की ज़रूरत है यहाँ पे ऑफ इंडियन वेपन्स एंड सिस्टम्स, मतलब यहाँ पे ज़रूरी है कि हम थोड़ा केयरफुली यहाँ पे चीज़ों को लाए। तो हमने देखा यहाँ पे 2026 में डील को अप्रूवल मिला, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, 2028 में पहला कंपोनेंट जो है ये रेडी होना एक्सपेक्टेड। देखो अभी डील भी फाइनलाइज नहीं हुई है, एक्सपेक्टेड चीज़ें हम बात कर रहे हैं कि हाँ आने वाले टाइम पे ऐसा ये पहली डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे अलग अलग स्क्वाड्रंस में इसका इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इंडिया का 114 राफाल डील जो है एक हिस्टोरिक डिफेंस माइलस्टोन बनेगा और इंडिया ऐसा पहला नेशन बन जाएगा जिसके पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट क्या रहेगा, नंबर ऑफ राफाल का प्रोक्योरमेंट रहेगा। तो हमारी एयर कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, स्ट्रेंथन जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगा फ्रांस के साथ, स्ट्रेटेजिक स्टेप है हमारे मॉडर्नाइजिंग इंडियन एयरफोर्स के लिए, मतलब एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए काफ़ी अच्छी स्टेप है ये। तो इस तरीके से ये क्या करेगी, हमें डील हेल्प करेगी, करीब पूरी तरीके से इसको अप्रूवल मिल जाता है। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं SSB की बैच ज्वाइन करना तो फोर्स डिफेंस एकेडमी लेके आ रहा है 4 Feb से 15 डेज का SSB बैच, जहां आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा एक्स SSB के असेसर्स के द्वारा, एक्स IO, एक्स साइकोलॉजिस्ट, एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एक्स GTO और लखन यादव सर जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस SSB ट्रेनर है, उनके द्वारा आपको गाइडेंस मिलेगा जिससे आपका SSB क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पर। उसके साथ ही अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो यू कैन कॉमेंट ओवर हियर एंड फॉर द PDF यू कैन join our Telegram channel SSB World FDA. Thank you so much. Jai Hind.